फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। हमारे यहाँ 75 वेटलैंड थे और अब इसमें 5 वेटलैंड और ऐड किए गए हैं तो 80 वेटलैंड हो गए। अब सभी को देखते हैं। लेकिन आपके मन में सबसे पहले सवाल आ रहा होगा, वेटलैंड होते क्या है? तो देखो, ऐसा कोई भी स्थान है जहाँ जल भरा हुआ है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, लैगून झील हो, मार्सेस हो, दलदल हो, मतलब ऐसी किसी भी तरह की भूमि जो गीली है वो वेटलैंड कहलाता है। और इन वेटलैंड्स में ना बहुत से प्राणियों की स्पीसीज निवास करती हैं, जैसे मछलियाँ रहती हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, पक्षी भी इनके आसपास अपना आवास बनाते हैं। तो हमारे पर्यावरण के साथ साथ इन वेटलैंड्स को संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है ताकि उन पर आश्रित जीव बने रहें। अब इन्हें संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। अब एक और टर्म आया कि रामसार साइट क्या होती है। तो देखो, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को की बैठक हुई 1971 में ईरान के रामसार में। तो तभी से अंतर्राष्ट्रीय रूप से इन सभी वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए इन्हें रामसार साइट के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। अभी तक हमारे भारत में 75 रामसार साइट थी, अभी 5 और ऐड हो गई हैं। भारत में सबसे पहली रामसार साइट चिल्का लेक उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में डिक्लेयर किए गए थे। और सबसे बड़ा रामसार साइट भारत का सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। चलो तो अब ये देख लेते हैं 5 नई रामसार साइट कौन सी ऐड की गई हैं। तो इसमें 3 है कर्नाटक से, जिसमें पहला है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये एक विलेज इरिगेशन टैंक है कर्नाटक में। फिर दूसरा है अगनासिनी एस्चुरी, ये अगनासिनी रिवर के पास है कर्नाटक में। फिर तीसरा है मगादी कीर कंजर्वेशन रिजर्व, ये मानव निर्मित झील है। अब इनके अलावा बचे हुए 2 रामसार साइट्स हैं तमिलनाडु में। पहला है कारावती बर्ड सेंचुरी और सेकेंड है तमिलनाडु में लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट। तो इन 5 वेटलैंड्स को मिलाकर टोटल 80 रामसार साइट हो गई है हमारे इंडिया में। अब ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना, और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।